चावल का दाना चढ़ता है वो भी पूरा की पूरा आखा। शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ती है वो भी आखी। आदि भी चढ़ाओगे तो भी वो पूर्ण मानता है। बेलपत्री का चूरा भी चढ़ाओगे तो भी वो पूर्ण मानता है, क्योंकि शिव जी के पास आने के बाद व्यक्ति अधूरा नहीं रहता, पूर्ण होता चले जाता है। शंकर जी का दर्शन करा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो, कभी फोटो देखा है शिव जी का? शिव जी के मस्तक पर पूर्ण चंद्रमा है कि आधा अधूरा चंद्रमा है? द्विज का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा। और वो दूज का चंद्रमा एकदम जो दुर्बल है, पतला है, शरीर में रोग हो गया था, चंद्रदेव को ससुर ने श्राप दे दिया था कि तुझे काया का रोग हो जाए। पूरा दुर्बल हो गए चंद्रदेव, पूरा शरीर एकदम बेकार हो गया, एकदम दुर्बल से हो गए। तब शिव की शरण में गए और भगवान शंकर ने उनको अपने मस्तक पर रखा, कहा मैं तो अधूरा हूं, मैं अधूरा हूं। शिव जी कहते हैं तू अधूरा है, पर जब मेरे से आकर लग गया और मेरे करीब में आ गया तो तू अधूरा नहीं रह सकता, अब तो पूर्ण होकर पूर्ण। हम कितने भी अपूर्ण हो, हम कितने भी अधूरे हो, हमारा शरीर बेकार हो गया, कहीं रोग हो गया, कहीं बीमारी हो गई, कहीं धन क्षीण हो गया, कोई पैसा लेकर चले गया, कोई धन लेकर चले गया, कोई प्रॉपर्टी लेकर चले गया, कोई कुछ लेकर चले गया। हम कितने भी अधूरे हों, पर शिव के जितने करीब आएंगे उतने पूर्ण होते चले जाएंगे, उतने। शिव अधूरा नहीं रखता। मेरा बाबा आपको अधूरा नहीं रखेगा, वो पूर्ण कर। यहां कोई अधूरा नहीं है। आप आए, आकर बैठे और आपको शीतलता महसूस होने लगी। चिंता कब तक है? काहे से आए हो आप लोग? ट्रेन से कितने लोग आए? जरा हाथ उठाओ जो ट्रेन से आए। रखो रखो, धन्यवाद। हमारे सीहोर के रेल विभाग को, मध्य प्रदेश के रेल विभाग को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जिन्होंने गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, जिस दिन आप अपने घर जाओगे उस दिन तक रेल विभाग ने, रेल मंत्रालय ने 10 ट्रेनों के स्टॉपेज और सीहोर में कर दिए। बनारस की ट्रेन, पटना की ट्रेन, बंगाल की ट्रेन, झारखंड की ट्रेन, सारी ट्रेनों के स्टॉपेज सीहोर में कर दिया। उसके लिए उनको साधुवाद है। महाराष्ट्र की ट्रेन, राजस्थान की ट्रेन, सारी ट्रेनों के स्टॉपेज सीहोर में कर दिए 30 तारीख तक, जब तक भक्त अपने घर जाए। अब ट्रेन में बैठते हो, जब तक ट्रेन नहीं आती, जब तक ट्रेन नहीं आती तब तक चिंता रहती है, कब आएगी, बहुत देर हो गई, सामान ढेर सारा है, सब उतरेंगे तो मैं चढ़ूंगी कब। चिंता में पानी की खाली बोतल लेके बार बार नल में से भर रही है। चिंता में, टेंशन है। जैसी ट्रेन की आवाज सुनती है वैसी खड़ी हो जाती है। आ गई, आ गई, आई, निकल गई, अपनी नहीं थी।
फिर इंतजार कर रही है, चिंता लगी है। सामान है, बच्चे हैं, सब सामान को संभालना है, बच्चे भी हैं। और मान लो ट्रेन नहीं आई तब तक चिंता थी, पानी भर लिया, बच्चों को संभाल लिया, अटैची रख ली, सब कुछ करा, और टेंशन टेंशन, कहाँ रखूंगी, जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या करूंगी। और ट्रेन आई और ट्रेन में तुम जाकर अंदर बैठ गए, सामान रख लिया, उसके बाद टेंशन है क्या? जम के बोलो जरा। अब तो अपनी सीट संभाल के, खिड़की पे हाथ रख के, केला छील के, और छोरा छोरी को भी मूंगफली दे दी, खाओ। टेंशन है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। टेंशन कब तक था? जब तक ट्रेन में नहीं बैठी तब तक टेंशन था, सामान ज्यादा है, बैठूंगी कहाँ, सीट कैसे मिलेगी, बच्चे साथ में, क्या करूं, पानी की बोतल भी भरी, खाने का भी रखा। कब तक चिंता थी? जब तक ट्रेन में नहीं बैठी थी। और जैसे ही ट्रेन में बैठ गई सारी चिंता मिट गई, अब टेंशन में नहीं है, अब तो पांव पसार के मोबाइल चला रही है, एकदम फ्री हो गए, टेंशन फ्री, एकदम चिंता फ्री। कब तक चिंता थी? जब तक ट्रेन में नहीं बैठी थी तब तक चिंता थी। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, संसार के मनुष्य टेंशन में तब तक हैं जब तक वो शिव पुराण की कथा में नहीं बैठे। जो बैठ गए चिंता समाप्त हो, चिंता समाप्त, टेंशन समाप्त। शिव पुराण की कथा में अगर एक बार आकर बैठ गए, उसके बाद तो चिंता करने की ही जरूरत